नमस्कार। आयुक्तालय के यूट्यूब चैनल ज्ञान सुधा पर हम सतत प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण सामग्री जुटाने का प्रयास छात्र हित में कर रहे हैं और इसी क्रम में हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा, साहित्य और काव्यशास्त्र के विविध पक्षों पे। और हमारा विषय है सूर और उनके भ्रमर गीत और इसमें हम तथ्यात्मक और व्याख्यात्मक दोनों ही पक्षों पर सतत चर्चा कर रहे हैं। भ्रमर गीत सार के जो पद हैं वो विभिन्न परीक्षाओं में, चाहे नेट, सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की परीक्षा हो, उसमें समाहित है। तो उसके कला पक्ष और भाव पक्ष पर तो चर्चा कर ही रहे हैं, साथ ही महत्वपूर्ण बिंदु जो कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा और भक्ति काल से संबंधित है, उन पर भी हम यहाँ बात कर रहे हैं। कुछ प्रश्न जो बनते हैं और जो पूछे भी गए हैं, वो प्रश्न ले लेते हैं। एक प्रश्न बनता है कि कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो बहुत सारे विकल्प आ सकते हैं। वहाँ पर भ्रमर गीत आ सकता है, वहाँ पर विभिन्न और ग्रंथों के नाम, जिस तरह पंचाध्यायी का नाम आ सकता है, अनेकार्थ मंजरी का नाम आ सकता है, पदावली। तो यहाँ पर जो सटीक उत्तर बैठता है वो है ब्रह्मचरित। तो ब्रह्मचरित वो रचना है जिसमें श्री कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो ब्रह्मचरित। साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? जैसा कि हम जानते हैं, साहित्य लहरी सूरदास का ग्रंथ है, सूरदास द्वारा रचित है। और जब इसकी विषय वस्तु देखते हैं तो नायिका भेद इसका विषय है, दृष्टकूट पद है इसमें और नायिका भेद इसका मुख्य विषय है। एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि साहित्य लहरी में सूरदास ने स्वयं को किसका वंशज बताया है? तो बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें एक विकल्प पर ध्यान देना है, तो चंद बरदाई का वंशज स्वयं को बताते हैं सूरदास, तो ये ध्यान रखें। सूरसागर के पदों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? ये कोई अध्येता ही बता सकता है और अध्ययन सौलभ्य की दृष्टि से इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है, जिसका जिक्र मैनेजर पांडे भी करते हैं। और उन 2 भागों में वहाँ विनय के पद भी मिलते हैं और लीला के पद भी मिलते हैं जो रास से संबंधित हैं। तो विनय के पद और लीला के पद, इन 2 भागों में संपूर्ण सूरसागर के पदों को हम बांट सकते हैं। और इसी से भ्रमर गीत सार की विषय वस्तु भी आती है। एक प्रश्न जो पूछा जा रहा था बार बार छात्रों द्वारा और प्रतिभागियों द्वारा कि जो नंददास की जो रचना है वो रास पंचाध्यायी है या और कोई रास पंचाध्यायी है, जिसके बारे में सर्वाधिक प्रश्न पूछा जाता है। तो जो यदि हम कृष्ण भक्ति काव्यधारा में कोई बात कर रहे हैं और जिस रास पंचाध्यायी पर सर्वाधिक प्रश्न पूछे गए हैं वो नंददास की रचना है। और नंददास की इसी रचना की वजह से उन्हें जड़िया की उपाधि भी दी गई है कि और कवि गड़िया नंददास जड़िया, तो इस तरह की बात भी कही गई है। नंददास की किस रचना को पर्यायवाची कोश, अगर नंददास की ही बात करें तो एक रचना को पर्यायवाची कोश भी कहा जाता है, वो है नाम मंजरी। तो अगर रास पंचाध्यायी से संबंधित प्रश्न बने तो वहां पर इससे 3 प्रश्न बनते हैं कि किस रचना की वजह से उन्हें जड़िया की उपाधि दी गई, तो रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद भी कहा जाता है, ये एक प्रश्न भी बनता है, तो ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए। और ये वियोगी हरि ने इसे गीत गोविंद की उपमा दी है, तो ये भी ध्यान रखें। तो यहाँ पर जो ये ग्रंथ जो है नंददास पर, जो रास पंचाध्यायी, और ये रोला छंद में लिखी गई है, ये भी एक बात ध्यान रखें कि इसका भी प्रश्न बनता है कि कौन से छंद में लिखी गई है। तो ये कुछ प्रश्न हैं जो कृष्ण भक्ति काव्यधारा से संबंधित बनते हैं। हम सूर के पदों का अध्ययन कर रहे हैं और 50 पदों तक हम अध्ययन कर चुके हैं और आज आगे के पदों पर बात करते हैं। तो आगे के पद में, जैसा कि हमने अब तक के पदों में देखा कि गोपियां किस प्रकार
जो उद्धव कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं। गोपियाँ सोच रही थी कि प्रेम की पाती लेकर आएंगे उद्धव, लेकिन उद्धव तो कठिन योग का संदेश लेकर आए हैं। वो पूर्व के पदों में कह चुकी हैं कि तुम्हें क्या ये पता नहीं है कि कहाँ कैसी बात करनी चाहिए। हम तो गोपियाँ हैं और यौवना हैं, हम स्त्रियाँ हैं, तो हमारे लिए तो जो श्रेष्ठ चीर है, वस्त्र है या सुगंधी द्रव्य है, वो हमारे अनुकूल है। कि कहाँ कमंडल वगैरह की और भस्म की बातें और कठिन योग मार्ग की बातें तुम हमसे करते हो। आगे उसी क्रम में नाना भातों से वो अपनी नाना तरीकों से अपनी बात स्पष्ट कर रही हैं और आगे के पद में वो कहती हैं, अली हो कैसे कहो हरि के रूप रस ही, अली हो कैसे कहो हरि के रूप रस ही। कि हे भ्रमर, वो भ्रमर को वहां पर संबोधित करती हुई कह रही हैं। एक गोपी भ्रमर के माध्यम से उद्धव को कहती है कि हे मधुकर, मैं कैसे वर्णन करूं किसका, हरि अर्थात कृष्ण, कि कृष्ण के जो रूप सौंदर्य है उसका वर्णन मैं किस प्रकार करूं। तो अली हो कैसे कहो हरि के रूप रस ही, हरि के रूप रस का, हरि के रूप सौंदर्य का मैं वर्णन किस प्रकार करूं। अर्थात या प्रश्न कर रही है, अर्थात वो संभव ही नहीं है, मेरे पास उतना शब्द ही नहीं है या मेरे पास वो दृष्टि ही नहीं है। इसी बात को वो आगे पूरे पद में कहती है, मेरे तन में भेद बहुत विधि, रस न जाने नयन की दसही। कि मेरा जो तन है, मेरा जो शरीर है, उसमें अनेक भेद है, उसमें अनेक अंतर है, उसमें अनेक छिद्र हैं, उसमें अनेक, कहीं भी पूर्णता नहीं है। तो मेरे तन में भेद बहुत विधि, बहुत सारे कारणों से बहुत सारे भेद हैं। और वो भेद क्या है कि एक अंग केवल एक ही कार्य करता है। तो ये मेरे शरीर की सीमा है कि एक अंग केवल एक ही कार्य करता है। ये बात यहाँ पर कहना चाह रही हैं कि रस न जाने नयन की दसही, कि ये जो आंखें हैं, मेरी जो आंखें हैं, वो कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखती हैं, लेकिन उसका वर्णन कौन कर सकती है? रसना कर सकती है, क्योंकि नैनों के पास तो आंख नहीं है। तो रसना न जाने, जो जिह्वा है, वो मेरे आंखों की दशा को नहीं जानती, क्योंकि मेरा अंग तो, हर एक अंग केवल एक ही कार्य कर सकता है। और यही बात मेरी रसना, मेरी जिह्वा पर भी लागू होती है। वह मेरे नेत्रों की दशा को जानती ही नहीं है, अर्थात मेरी वाणी ने कृष्ण के उस रूप को देखा तक ही नहीं है जो मेरी आंखों ने देखा है। और जब देखा ही नहीं है तो वो उसका वर्णन किस प्रकार कर सकती है। और ऐसी ही स्थिति नेत्रों की है, नेत्र सिर्फ देख सकते हैं, वो वर्णन नहीं कर सकते। इसलिए ये असंभव है कि कैसे कहो हरि के रूप रस ही। तो इतनी सी बात को कहने के लिए उन्होंने एक इतनी बड़ी बात यहाँ पर कह दी कि केवल एक अंग केवल एक ही कार्य करता है, तो ये संभव ही नहीं है। जिन देखे तो आही बचन, बिनु जिन है भजन दर्शन न तिसही। तो यहाँ पर आगे वो कह रही हैं कि नेत्र तो बोलने से रहे, इसलिए कृष्ण के उस सगुण और उसके यश का स्मरण जब ये करते हैं, जिन देखे तो आही बचन बिनु, तो जब वो उन्हें देखते हैं, तो नेत्र जब उन्हें देखते हैं तो क्या होता है कि उनके पास उनका वर्णन करने के लिए वाणी नहीं है। जिन्हें भजन दर्शन न तिन्ही, और इसीलिए वो क्या है, नेत्र बोल नहीं सकते हैं और उसे उसके दर्शन उस प्रकार नहीं होते। बिन बानी भरी उमगी प्रेम जल, और जब ये नेत्रों की दशा है कि वो देखते तो है लेकिन उनके पास वचन नहीं है, और उसके बिना उसके दर्शन को कैसे उसका वर्णन करें। जिन्हें बचन दर्शन ना, तो उनको वचन के माध्यम से उनका वर्णन कैसे करे। तो बिन बानी भरी उमगी प्रेम जल, और जब नेत्रों की ये दशा है कि उनके पास वाणी नहीं है, तो क्या होता है, बिना वाणी के वो प्रेम जल से उमड़ जाते हैं, अर्थात उनमें आंसू आ जाते हैं, अश्रु हो जाते हैं। ये बात यहाँ पर कही जा रही है कि वो अश्रु जल से भीग जाते हैं, नेत्रों में अश्रु वहां पर आ जाते हैं। तो उनके पास उनका वर्णन करने के लिए वाणी नहीं है, जो जिह्वा बोलने का सामर्थ्य नहीं रखती, वे वर्णन कैसे करे। तो इसी से उनके यश का
स्मरण कर, बिना वाणी के वो उमग कर, प्रफुल्लित होकर क्या होता है, नेत्र जो है प्रेमाश्रुओं से भर जाते हैं, उनके सगुण रूप के यशों का स्मरण कर। सुमिरन का अर्थ है स्मरण कर, जसही का अर्थ है यश, यशस्वी कार्यों का स्मरण कर। वो जो नेत्र हैं बिना वाणी के प्रेमोच्छ्वास में या वो प्रफुल्लित होकर प्रेमाश्रुओं से वो भर जाते हैं उमंगित होकर। बार बार पछतात यह मन, कहा करे जो विधि न बसही। सूरदास को गोपियां कह रही हैं, सूरदास के माध्यम से गोपियां उद्धव को कह रही हैं कि बार बार पछतात यह मन, कि हमारा ये जो मन है बार बार पछता रहा है। कहा करे जो विधि न समही बस ही, और कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। विधाता के आगे कुछ भी बस नहीं चलता है, कि हम कृष्ण को चाहती हैं, कृष्ण से प्रेम करती हैं, लेकिन विधाता के आगे हम हार गई हैं, विधाता के आगे हम अवश्य हैं। सूरदास अंगन की यह गति को समुझावे, या छह पद पंसुही। पशुही, तो यहाँ पशुही का अर्थ है पशु को। छह पद या षटपद भ्रमर के लिए प्रयुक्त होता है, क्योंकि भ्रमर के 6 पद होते हैं। तो सूरदास अंगन की यह गति को, गोपियां यहाँ कहती है कि हम हमारी अंगों की इस गति को और कृष्ण के रूप सौंदर्य की अनिर्वचनीयता है, और अपने अंगों की इस विवशता को इस मूर्ख पशु भ्रमर को कैसे समझाएं। ये मूर्ख है, इसलिए हमारी बात इसकी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि यह प्रेम के महत्व को नहीं जानता। तो ये बात यहाँ पर समझाना चाह रही हैं गोपियां, बार बार यहाँ पर कह रही हैं कि हम तुम्हें हमारे जो सगुण ईश्वर है उसके बारे में कैसे बताएं। यहाँ पर जो अगर देखें अंतिम पंक्ति जब देख रहे हैं, या 6 पद जो पाठ मिलता है, तो ये 6 पद जो है भ्रमर के लिए शब्द आया है, और इसी में जो अमर्ष संचारी भाव है वो भी यहाँ पर देखा जा सकता है। अमर्ष संचारी भाव जो कि खीज के लिए आता है, ब्रह्म की अनिर्वचनीयता का समर्थन यद्यपि उपनिषदों में मिलता है, और वहाँ निर्गुण और सगुण दोनों रूप मिलते हैं, लेकिन निर्गुण कठिन बताया गया है, सगुण सरल सहज साक्षात्कार का अनुभव बताया गया है। उसी और उसकी स्थिति, उसको व्यक्त कैसा किया जाए, तो गूंगे के गुड़ के समान। वही बात गोपियां यहाँ पर कह रही हैं, जो बात कवि तुलसी कहते हैं कि गिरा अनयन नयन बिनु पानी। तो वहां पर सूर भी यही बात कह रहे हैं कि जिन देखे तो आही बचन बिनु, जिन्हें बचन दर्शन न तिसही। तो जो देख रहा है उसके पास वाणी नहीं है, ये बात यहाँ पर मिलती है। कृष्ण के अनिर्वचनीय रूप सौंदर्य का वर्णन है, और यहाँ पर यदि देखें रूपकातिशोक्ति अलंकार है और अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर मिलता है, और ये कुछ उसी तरह सामने रखता है जो तुलसी का कथन है कि गिरा अनयन नयन बिनु बानी, कि जो नयन है वो बात करने का सामर्थ्य नहीं रखते हैं। अगला जो पद है उसमें एक पक्षी की बात की गई है, और एक पक्षी वो हारिल पक्षी है। हारिल पक्षी वो पक्षी है जो अपने चंगुल में कोई लकड़ी या तिनका लिए रहता है और उसी को अपना सर्वस्व समझता है। तो हारिल पक्षी लकड़ी से लिपटा रहता है। तो यहाँ पर गोपियां कह रही हैं और अपनी एक निष्ठता की बात कह रही हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी। गोपियां कह रही हैं कि हमारे जो कृष्ण हैं, हमारे जो निमित्त हैं, हमारे जो सब कुछ हैं, वो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी के लिए लकड़ी ही उसका आधार होती है, उसका अवलंब होती है, उसका सब कुछ होती है, उसी तरह हमारे जो निमित्त हैं वो कौन है? सिर्फ और सिर्फ कृष्ण है। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पैरों को जमीन पर नहीं आने देता, चाहे वे किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, उसी प्रकार हम भी मन वचन और कर्म से केवल और केवल
किसी भी अवस्था में हो, कृष्ण को अपने चित्त में दृढ़ किए हुए हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विषम हो। मन वचन क्रम नंद नंदन सो उर यह दृढ़ करी पकड़ी। आगे वो यही कह रही हैं कि हमने मन वचन और कर्म से अपने हृदय में नंद नंदन को धारण कर रखा है, और ये बात हम ऊब चूक होने वाली नहीं है। अपने चित्त में दृढ़ किए हुए हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए। जागत सोवत सपने सौतुख कान कान जकरी। अब ये स्थिति हमारी कैसी है? हमारी जागने पर भी ये स्थिति रहती है, कृष्ण नजर आते हैं हमारे समक्ष। सोने पर भी स्वप्न में कृष्ण हैं, सपने में कृष्ण हैं। सौतुख का अर्थ है प्रत्यक्ष, सपना और प्रत्यक्ष में भी कान कान ही हमें नजर आते हैं, और कुछ भी वहां नजर नहीं आता है। और हम इस प्रकार इन चारों ही अवस्थाओं में कान कान की जकरी रट लगाए रहती हैं निरंतर। अर्थात इस नाम के अतिरिक्त हमारा ध्यान किसी अन्य क्षेत्र की ओर जाता ही नहीं। सुनत ही जोग लगत ऐसो अली ज्यों करुई ककरी। ज्यों उपमा अलंकार आया है कि तुम्हारा ये जो योग का संदेश हम सुनते हैं, निर्गुण के उपासना की जो बात सुनते हैं उद्धव, तो हे भ्रमर, तुम्हारे मुख से ये योग की चर्चा हमें अच्छी नहीं लगती, और ऐसा लगता है जैसे कि हमने कड़वी ककड़ी खा ली है, करुई, कि हम कड़वी ककड़ी का सेवन कर रहे हैं। उस प्रकार हमें तुम्हारा ये योग निरर्थक निस्सार लगता है। सोई व्याधि हमें ले आए देखी सुनी न करे। तो हे उद्धव, तुम ये हमारे लिए कैसी व्याधि लेकर आए हो, कैसी बीमारी लेकर आए हो, जो हमने पहले ना तो कभी सुनी है ना ही कभी देखी है, क्यों ना कभी जिसका आचरण ही किया है। तो ये कहना चाह रही है कि निर्गुण ब्रह्म की जो तुम बात करते हो, जो बार बार कहते हो वो अगम है, अगोचर है, अरूप है, वो हमने कभी देखा सुना नहीं है, और उसका उपदेश भी हमारे लिए अजीब है, क्योंकि हमने उसका अनुभव पहले कभी किया ही नहीं है। तो वो कहती है कि ऐसी व्याधि क्यों लेकर आए हो, और लेकर ही आ गए हो तो क्या करो, यह तो सूर तिन्हें ले दीजे जिनके मन चक्री। कि अब तुम ये लेकर ही आए हो, तो हमारा तुमसे आग्रह है, हमारा तुमसे निवेदन है कि जिनके मन चक्री है, जो एकनिष्ठ नहीं है, जिनके मन में स्थैर्य नहीं है, जो वो इधर उधर भटकते रहते हैं, ये तुम्हारी जो कपट भरी चाल है, तुम उन्हें ही जाकर बताओ, ये हम पर अब नहीं चल सकती। क्योंकि हम क्या हैं, हम तो सरल मना गोपियां हैं, स्त्रियां हैं, और हम एक ही व्यक्ति के प्रति अब प्रेम करती हैं, किसी अन्य को अपने हृदय में नहीं धारण कर सकती। तो योग का उपदेश, दूसरी तरह से ये कहा जा सकता है कि योग का उपदेश उनके लिए सार्थक है जिनका मन भटकता रहता है। हम तो अचल हैं, हम तो दृढ़ प्रतिज्ञ कृष्ण की उपासिकाएं हैं, इसलिए ये योग का संदेश हमारे लिए कारगर नहीं है। ये बात यहाँ पर गोपियां प्रकारांतर से कह रही हैं। आगे का जो पद है उसमें भी गोपियां इसी योग मार्ग की निरर्थकता को बताती हैं, और खींच कर उद्धव से ये बात कहती हैं कि फिर कहा सखावत योग, कि तुम हमें फिर कर अर्थात बार बार ये योग क्यों सिखाते हो। फिर सिखावत मौन, सॉरी यहाँ पर मौन है, तो फिर कहा सिखावत मौन, कि बार बार क्यों हमें तुम ये योग विषयक उपदेश देकर हमें मौन रहने की बात करते हो। तो योग की ही एक अवस्था है जहाँ पर ध्यान समाधि की बात की जाती है और वहाँ पर मौन की बात की जाती है। तो यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं बार बार उद्धव को उनकी जो वो अपनी आदत से जो विवश हैं और विवश होकर जो निर्गुण का उपदेश उन्हें दे रहे हैं, उसके लिए वो वहाँ पर कह रही हैं कि फिरी कहाँ सिखावत योग, कि हमें बार बार तुम ये योग की बात और मौन धारण करने की शिक्षा का उपदेश आखिर क्यों दे रहे हो। दुसह बचन अति यो लागत उर्जो जारे पर लोन, और तुम्हारा ये जो योग की स्थिति का पालन करते हुए मौन धारण करने की जो शिक्षा का जो उपदेश है, वो
हमें इतना कठिन लगता है, इतना दुखद लगता है, और वो इस प्रकार लगता है जैसे कि किसी ने जलते हुए पर नमक छिड़क दिया है। तो तुम्हारा ये जो योग है, तुम्हारा ये जो निर्गुण का संदेश है, वो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे किसी ने जलते हुए पर नमक छिड़क दिया है। जैसे जले पर नमक लगता है, उतना ही ये वचन हमें कठोर लगता है। सिंगी भस्म त्वचा मृग मुद्रा अरु अवरोधन पौन। तो यहाँ पर अवरोधन का अर्थ है रोकना, और किसको रोकना? पवन को। जब योग किया जाता है तो सांसों की गति पर नियंत्रण किया जाता है, उसकी बात है। त्वचा मृग, मृगछाला की बात यहाँ पर की जा रही है। तो यहाँ पर जितने भी जो योग की चीजें जो धारण करने की बात है, यहाँ पर तुम कहते हो कि हम सिंगी, भस्म, मृगछाला और मुद्राएं धारण करके, नाना मुद्राएं धारण करके क्या करें? प्राणायाम करें और सांसों को वहां बांधें और पवन को रोकें। तो यहाँ पवन से प्राणायाम से तात्पर्य है कि हम प्राणायाम करें और सांसों की गति को रोकें। तो तुम हमसे कहते हो कि हम सब ये धारण करके प्राणायाम साधना करें, किंतु हम अबला अहीर सठ मधुकर। तो हे मूर्ख मधुकर, हे भ्रमर, हम तो अबला हैं, हम कोमल हैं और अहीर जाति की कन्याएं हैं, हम जाति की अहीर अबलाएं हैं। तो हम तुच्छ हैं, घर बन जाने कौन। हम तो घर को ही जानती हैं, वन को नहीं जानती हैं। और सुना है तुम्हारा ये जो निर्गुण है, इसकी साधना तो वन में करनी पड़ती है। तो बहुत सहज भाव से वो बात ये कहती हैं कि हम तो जाति की अहीर अबलाएं हैं, महिलाएं हैं। तो हमारे समझ में ये बड़ी बड़ी बातें भला कैसे आ सकती हैं? और फिर हमने सुना है कि इस योग साधना को तो वन में किया जाता है, तो हम तो केवल घर को जानती हैं, वन को हम नहीं जानती हैं। तो वन में संपन्न किया जाता है, हम घर में रहने वाली हैं, तो हम घर में इस योग साधना को संपन्न कैसे कर सकती हैं? यह मत ले तिन्ही उपदेशो जिन्हें आजु सब सोहत। अब ये जो योग साधना का जो तुम उपदेश ही दे रहे हो, निर्गुण की जो बात कह रहे हो, तो हे उद्धव, ये मत जो तुम्हारा है, ये उपदेश जो तुम्हारा है, तो कृपा करके ये योग की शिक्षा तो उनको ही जाकर दो जिन्हें आज सब सोहत, जिन्हें ये सब भला लगता है, जिन्हें ये सब सोहता है, जिन्हें ये सब अच्छा लगता है। क्योंकि हमें तो ये बिल्कुल भी ये बात अच्छी नहीं लगती है, इसलिए कहीं ये और ही ले जाओ, कहीं और ही जाकर दो। तो यहाँ पर प्रकारांतर से वो कुब्जा को ये कहना चाह रही है। कुब्जा पर ये पंक्ति ध्वनित होती है कि हम तो कृष्ण के विरह में वैसे ही वियोगिनी हैं, तो हमारे लिए तो ये चीज ठीक नहीं है कि हम ये योग वो करें। और तो भोग और लालसा तो है वो कुब्जा ही करती है, तो और कुब्जा की सखियां ही करती हैं, तो उन्हें योग संयम का व्रत देकर ठीक रास्ते पर लाओ। हम तो स्वयं ही कृष्ण की वियोगिनियां हैं, भोग लालसा से दूर हैं, हम तो स्वयं ही दुखी हैं, तुम हमें कौन सी योग की शिक्षा दे रहे हो? सूर आज लो सुनी न देखी पोत सूतरी पोहत। पोत का अर्थ है माला की जो गुड़िया होती है, अर्थात गुड़िया मनकों को भी कहते हैं। तो यहाँ पर वो कह रही है कि अच्छा तुम ये बताओ कि क्या कभी तुमने ये सुना है कि क्या ये कार्य संभव है कि मोटी सूतली में माला के गुरियों को पिरोते हुए कभी देखा है? अर्थात माला में जो पिरोया जाता है, जो गुरियां पिरोई जाती हैं, तो जो माला का धागा है वो पतला होता है, मोटी सूतली में वो जो गुरियां है वो नहीं पिरोई जा सकती। तो यहाँ वो प्रकारांतर से कह रही है कि हमारी बुद्धि भी मोटी है, सूतली के समान मोटी है, और तुम्हारी ज्ञान चर्चा गुरियों के छिद्र के समान सूक्ष्म है। तो हमारी मोटी बुद्धि में तुम्हारा ये सूक्ष्म ज्ञान जो है और उसकी बातें जो हैं वो भला कैसे समा सकती है? तो ये संभव ही नहीं है, तो तुम इस असंभव कार्य को हमारे लिए क्यों कर रहे हो? तो यहाँ जो हमने पहला शब्द मौन पढ़ा है पहली पंक्ति में, इसमें श्लेष अलंकार है। तो मौन जो है वो योग की एक स्थिति है
और एक लक्षण विशेष भी है। तो इस प्रकार ये श्लेष है यहाँ पर। दूसरा वचन अति यों लागत उर ज्यों का जारे पर लोन। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। जब हम देखते हैं उपमा अलंकार आया है और इसी तरह जारे पर लोन आया है तो लोकोक्ति अलंकार माना जा सकता है। और सूर आज लो सुनी न देखी पोत सूतरी पोहत। तो यहाँ पर भी लोकोक्ति अलंकार माना जाएगा क्योंकि यहाँ पर माला की गुरियों की बात यहाँ पर की जा रही है। अगला जो पद है उसमें फिर वही जो प्रेम पक्ष की बात यहाँ पर कही गई है, प्रेम की महत्ता यहाँ पर बताई गई है कि प्रेम रहित यह जोग कौन काज गायो। तो गोपियां उद्धव की जो योग साधना है उस पर कटाक्ष करती हुई वो कह रही हैं कि कृष्ण प्रेम की विवशता की बात कह रही है कि तुमने इस योग के गीत यहाँ हमारे सामने गाए ही क्यों, जिसमें प्रेम के लिए स्थान ही नहीं, जो प्रेम से रहित है। वो ये योग का जो गीत है, योग का जो उपदेश है, आखिर वो हमारे सामने गाया ही क्यों, क्योंकि हमारे लिए तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम की बातें ही महत्वपूर्ण है। कौन काज, किस काम से आखिर तुमने गाया है, क्या प्रयोजन है। दीनन सो निठुर बचन कहे कहा पायो। अब तुम बताओ, हम तो वैसे ही दुखी हैं, दीनन हैं, गरीब हैं, और हम दुखियारी स्त्रियों को जो कि वियोगिनी भी हैं उसको तुमने इतने कठोर वचन सुनाकर बोलो भला क्या ही पा लिया। तो ये बताओ कि हम दुखियों को ऐसे योग के कठोर वचन कहकर तुम्हें आखिर क्या ही मिल गया। नयनन निज कमल नयन सुंदर मुख हेरो। हमारे इन आंखों ने तो केवल और केवल वो सुंदर मुखमंडल जो कृष्ण का है, केवल वही हमारे नेत्रों ने उनके दर्शन किए हैं। मूंदन ते नयन कहत कौन ज्ञान तेरो। अब तुम ये कह रहे हो कि हम आंखों से उस ईश्वर का, उस कृष्ण का दर्शन नहीं करके आंखें मूंद लें, और तुम हमसे कहते हो कि नेत्रों को मूंद कर योग साधना करो। तो आखिर ये भला कैसा तुम्हारा ज्ञान है, ये हम समझ नहीं पाती हैं। अर्थात हम अपने नेत्र मूंद कर तुम्हारे निराकार ब्रह्म के दर्शन के लिए क्यों भटकती फिरें। तामे कहू मद कर हम कहाँ लेन जाई। अब तुम बताओ कि तुम्हारे इस योग को, जिसमें हमारे कृष्ण है ही नहीं, किस लालच से, और हम इसको क्यों, आखिर क्या लेने के लिए हम इसकी साधना करें। जामे प्रिय प्राणनाथ नंद नंदन नाही। और उसके हम क्यों ही बात करें जिसमें हमारे जो प्राणों के ईश्वर कृष्ण हैं वो हैं ही नहीं, वो निवास ही नहीं करते। तो इस निर्गुण की बात हम क्यों करें, इसे आखिर कहाँ लेने जाएं। जिनके तुम सखा साधु बातें कहो तिनकी। तुम तो हमें उन्हीं की बातें बताओ जिनके तुम सच्चे मित्र हो। तो हमें ये निर्गुण निर्गुण छोड़ो, तुम जिनके सखा हो उनकी ही भली बातें हमें बताओ। जीवे सुनी शाम कथा दासी हम जिनकी। तो हम उनकी दासी हैं और उनकी बातें सुनने से ही हमें प्राण मिल सकेंगे और हम पुनः जीवित हो जाएंगे। अर्थात अभी हम मृत प्राय हैं उनके वियोग में। तो हमें तो तुम उनकी बात कहो जिनके तुम सखा हो, और उन्हीं की श्रेष्ठ बातें हमें कहकर सुनाओ। निर्गुण अविनाशी गुण आनी भाको सूरदास जिए के जिए कहाँ कान राखो। तो यहाँ पर वो बाद में कह रही हैं कि हम ये चाहते हैं कि तुम जिनके सखा हो उन्हीं की बातें करो, और हम जैसी दासियां भी अपने प्राणाधार कृष्ण की प्रेम भरी चर्चा से ही संतोष प्राप्त करेंगी। तो निर्गुण अविनाशी गुण आनी भाको। तो निर्गुण और अविनाशी जो ईश्वर है, यहाँ उसकी बात वो करती हुई कह रही हैं कि निर्गुण अविनाशी ब्रह्म के संबंध में कुछ दूसरे ही बातें तुम सुना रहे हो, ये बातें छोड़कर। सूरदास जिए के जिए कहाँ कान राखो। तो हमारे प्राणों के भी प्राण कृष्ण को तुम हमसे तो निर्गुण निराकार की बातें कर रहे हो, और हमारे जिए के जिए, हृदय के हृदय अर्थात प्राणों के प्राण जो कृष्ण हैं
उनको जाने तुमने कहाँ छिपा कर रख दिया है और उनके स्थान पर तुम निर्गुण अविनाशी के गुण हमारे सामने कह रहे हो। भाको अर्थात निरंतर कह रहे हो, उसके संबंध में बातें कह रहे हो, दूसरी बातें कह रहे हो, और ये बातें करते समय तुम हमारे प्राणों के प्राण कृष्ण जो हैं उन्हें न जाने कहाँ छिपा कर रख लेते हो, अर्थात उनके संबंध में तो हमें गलती से भी कुछ भी नहीं बताते हो। तो यहाँ जो गोपियों की उपालंब जो है वो नहीं नजर आ रहे इस पद में, और उनकी जो विवशता है, वो विवश है कृष्ण प्रेम के आगे। दीन भावना जो है वो यहाँ पर उभर कर सामने आ रही है, जिसमें वो कह रही हैं, दीनन सो निठुर बचन कहे कहा पायो। तो ये बात यहाँ पर है, अंत्यानुप्रास अलंकार है यहाँ पर, और जिए के जिए, प्राणों के प्राण, यहाँ पर ये एक विशेष अभिव्यंजना यहाँ पर की गई है, और बहुत महत्वपूर्ण भाव यहाँ पर व्यंजित हो रहा है इससे। मनोहर पद की मनोहरता यहाँ पर हो गई है। तो ये वो स्थिति है जब प्रेमी विवश होकर दीन भाव व्यक्त करता है, वो अवश हो जाता है। यही जो हृदय स्पर्शी जो वर्णन है वो सूर ने गोपियों के माध्यम से यहाँ पर किया है। अगला जो पद है उसमें गोपियां पिछले पद के भाव को ही एक तरह से पल्लवित कर रही है, उसका विस्तार दे रही है कि जनी चालो अली बात पराई। जनी चालो का अर्थ है मत चलाओ, पराई बात मत चलाओ, दूसरी बात मत चलाओ। उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम यहाँ कृष्ण के अतिरिक्त कोई पराई बात, कोई किसी निर्गुण विरगुण की बात तुम नहीं करो, किसी निर्गुण ब्रह्म की चर्चा हमसे नहीं करो। तो यहाँ पर वो पहले की ही बात ही कह रही है कि तुम कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य की चर्चा मत करो, हमें उनके अतिरिक्त कोई भी भाखा, कोई भी वार्ता प्रिय ही नहीं है। ना को कहे सुने या ब्रज में नई कीर्ति सब जाति हिराई, कि ब्रज में इस प्रकार की नई नई बातें जो हैं ना तो कोई कहता है ना ही कोई सुनता है, और तुम्हारी बार बार की इस चर्चा से वह संपूर्ण कीर्ति नष्ट हो रही है जो तुमने यहाँ कृष्ण के सखा के रूप में आकर प्राप्त की है। कि तुम्हारे तो कीर्ति है कि तुम कृष्ण के मित्र हो, लेकिन जब ये तुम निर्गुण और ब्रह्म की ऐसी, जिसने किसको देखा ही नहीं है, ऐसे निर्गुण की बात, जो नई नई बातें जो किसी ने ना तो सुनी है इस ब्रज में, वो नई बातें जो करते हो, तो तुम्हारी जो कीर्ति जो है कृष्ण के सखा के रूप में, वो भी यहाँ पर तुम नष्ट कर रहे हो। हिराई का अर्थ है खोना या नष्ट करना, तो उस कीर्ति को भी, उस यश को भी दूर कर रहे हो। नई जो अभी अभी नई नई कीर्ति तुम्हारी मिली है तुम्हें कृष्ण के सखा के रूप में, वो भी तुम खो रहे हो अपने इस निर्गुण ब्रह्म की चर्चा से। बूझे समाचार मुख ऊंधो कुल की सब आरती बिसराई। आरती का अर्थ है कष्ट, बिसराई का अर्थ है भुला देना। तो यहाँ पर वो कह रही हैं कि तुम्हारी इस चर्चा से तुम्हारी कीर्ति तो नष्ट हो ही गई है और सब असंतुष्ट हो रहे हैं। आगे वो कहती हैं कि हे उद्धव, बूझे समाचार मुख ऊधो, कि हे उद्धव, हम तुमसे ही ये पूछती हैं अपने मुख से। पूछे समाचार मुख ऊधो, अपने मुख से ये पूछती हैं, साफ साफ पूछती हैं कि क्या कृष्ण ने अपने कुल के सभी कष्टों का विस्मरण कर दिया है, या उन्हें क्या तनिक भी अपने पारिवारिक मामलों की याद नहीं है? क्या वो सब कुछ भूल गए हैं? क्या अपने कुल के कष्टों को उन्होंने भुला दिया है? भले संग बसी भई भली मती, भले मेल पहचान कराई। उन्होंने भले लोगों के साथ बैठकर, मथुरा में उन्हें अच्छे लोगों का साथ मिला है, तो भले लोगों के साथ बैठने के कारण उनकी बुद्धि भी वैसी ही हो गई है, भले मेल पहचान कराई। और अपनी उसी नई बुद्धि के कारण ही उन्होंने हमसे, तुम जैसे भले लोगों की जान पहचान कराई है। तो भाव ये कि तुम्हें यहाँ यह संदेश लेकर भेजा है। तो यहाँ पर काकू वक्रोक्ति मानी जाएगी, सीधा सीधा अर्थ नहीं है। काकू से वो ये कहना चाह रही हैं कि कृष्ण की मति भी वहां जाकर मारी गई है। सुंदर कथा कटुक सी लागती, उपजल उर उपदेश खराई। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव,
तुम्हारे अनुसार ये निर्गुण ब्रह्म की जो सुंदर बातें हैं, तुम्हारी जो सुंदर कथा है, तुम ये कह रहे हो निर्गुण की बहुत सुंदर कथा है, हमें तो बहुत कड़वी लगती है, कड़वी जैसी लगती है। तो उपमा अलंकार है, कटुक सी लागती उपजल उर उपदेश खराई। ये तुम्हारा जो तुम ये कहते हो कि ये जो बहुत सुंदर बातें और कथा है वो कड़वी और निराधार है, निराधार लगती है। इतना ही नहीं, ये योग परक उपदेश से हमारे हृदय में खटाई उत्पन्न हो जाती है। अर्थात ये योग परक जो उपदेश है वो हृदय में लगना चाहिए, हृदय को शीतल करना चाहिए, लेकिन ये तो खारापन या खरी या खटाई लिए हुए हमें ये उपदेश लगता है। उल्टी नाव सूर के प्रभु को बहे जात मांगत उतराई। तो यहाँ पर ये है कि कृष्ण का ये कैसा न्याय है कि बीच धारा में हमारी नाव तो प्रेम की धारा के बीच ही उलट गई है। ठीक है, हमारी नाव तो बीच में ही उलट गई है और यात्री तो बस जल में बहे जा रहे हैं, सूर्य के प्रभु को बहे, और यात्री जो हैं वो तो केवल बहे जा रहे हैं। जात मांगत उतराही, लेकिन इस योग के संदेश को भेजकर तुम हम जो मझधार में फंसे हुए हैं उससे हमसे उतराई का मूल्य और मांग रहे हो। तो हम पर ये कैसी और कठोर न्याय कर रहे हो। ये कैसा ही न्याय है कि नदी में बहे जा रहे यात्रियों से ही नाव की उतराई मांगी जा रही है, नाव का किराया मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार माना गया है यहाँ पर कि जो गोपियां हैं वो तो निराधार हो गई हैं और प्रेम की नदी में बीच में ही मझधार में ही अटक गई हैं। उस पर भी कृष्ण उद्धव को भेजकर उनसे नाव की उतराई मांग रहे हैं। तो ये कैसा न्याय है। यहाँ पर काकु वक्रोक्ति का प्रयोग हमने देखा, अंत्यानुप्रास अलंकार है, पूरे पद में लोकोक्ति अलंकार की बात की गई है, विपरीत लक्षणा अलंकार है, ब्रजभाषा का प्रयोग है। आज हम इतने ही पदों का अध्ययन करेंगे आगे आने वाले कालांशों में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।